अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमने सेल्स को जब मिलते हैं तो टिश्यूज बनते हैं। अब हम नेक्स्ट चलेंगे कि हमने आज पढ़ना है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो नेक्स्ट लेवल है। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ ऑर्गन लेवल। अब ऑर्गन्स क्या है? टिश्यूज बन गए। टिश्यूज जब मिलते हैं आपस में तो ऑर्गन्स बनाते हैं। सिंपल सी बात है, ऑर्गन्स हमारे पास बहुत ज्यादा हैं, जैसे हमारी स्किन है, लिवर, ग्लैंड्स हैं, लंग्स, किडनीज, ये तमाम हमारे पास, स्टमक है, लंग्स है, लिवर है, तमाम हमारे पास ऑर्गन्स की एग्जांपल्स में आ जाते हैं। अब सबसे मजे की बात यहाँ पे कि आपकी स्किन भी ऑर्गन है और ये आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। एक इंफॉर्मेटिव पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे हमने आज पढ़ना है ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ऑर्गन लेवल क्या है कि जब टिश्यूज कंबाइन करते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं। सिंपल सी बात है। इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर मीन्स जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदार जो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल्स, प्लांट्स आर और इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। स्पेसिफिसिटी इसकी हम बाद में बात करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑर्गन है यहाँ पे वो स्टमक है। अब स्टमक इज एन ऑर्गन। हमने कहा ये टिश्यूज से मिलके बनता है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टमक में कौन कौन से टिश्यूज हैं जिनसे ये मिलके बनता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टमक and it is made up of two simple tissues, epithelial tissue and muscular tissue. epithelial के नाम से जाहिर है, जो कि हमारे स्किन के सेल्स भी होते हैं, उसको हम एपिडर्मिस या एपिथेलियल सेल्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे स्टमक की स्किन है वो एपिथेलियल टिश्यूज हैं। एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर आपको छोटे छोटे सुराख नजर आ रहे हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहलाते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होगा कि वो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस, हमें पता है कि स्टमक का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो डाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स करवाता है। यहाँ पे ये बात बहुत लाजमी है कि यहाँ पे हम प्रोटीन्स की बात करते हैं स्टमक में, वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये बात करेंगे कि हमने सिर्फ प्रोटीन्स पर जोर देना है। डाइजेशन भी करवाएगा, स्टोरेज भी करवाएगा। डाइजेशन से तो आप सब वाकिफ है, स्टोरेज ही करवाता है हमारी फूड की ऑलमोस्ट 4 आवर्स। उसके बाद ये फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। एपिथेलियल टिश्यूज में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं जो हमारी इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बहुत सिंपल बात है। उसके अलावा इसमें मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, हम उस दिन भी पढ़ के आए थे, पिछले लेक्चर में हमने मस्कुलर टिश्यू भी पढ़ा था। मस्कुलर टिश्यूज का काम क्या है कि ग्राइंडिंग एंड मूवमेंट ऑफ फूड। हमने कहा था मसल्स का काम या मस्कुलर टिश्यू का काम मूवमेंट है, तो यहाँ देख ले स्टमक में भी वो मूवमेंट ही करवा रहा है। मूवमेंट ऑफ विच थिंग? फूड यानी प्रोटीन जो हमारी स्टमक में एंटर होगी उसकी ग्राइंडिंग भी करवाएगा और मूवमेंट भी करवाएगा। मूवमेंट यानी कि उसने यहाँ से जब एंटर होना है तो आगे उसने पोस्टीरियर पार्ट में भी जाना है, तो फूड की मूवमेंट भी ये टिश्यू करवाता है। अब मजीद यहाँ पे हम छोटी सी बात देख लेते हैं कि मस्कुलर टिश्यू, मजीद आपको नजर आ रहा है कि मस्कुलर टिश्यू का क्या काम है कि ये दो तरह के, क्योंकि हमने बात की थी टिश्यू सेल से मिलकर बनते हैं। अगर आपको याद हो टिश्यूज सेल से मिलके बनते हैं, तो टिश्यूज में भी दो तरह के सेल्स हैं। यहाँ पे कुछ लंबाई में सेल्स हैं, कुछ चौड़ाई में, यानी उसकी विड्थ के बराबर है। तो ये जो लंबाई में है इनको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स, क्योंकि ये मस्कुलर टिश्यू है, टिश्यू सेल से मिलके बनता है। और दूसरे वाले हैं सर्कुलर सेल्स या सर्कुलर मसल्स बोल सकते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स जो कि एक सेल है। अब ये करवाएंगे जब इसने ग्राइंडिंग करनी है। जाहिर बात है स्टमक की वॉल्स में आपस में कॉन्ट्रैक्ट भी होना है, रिलैक्स भी होना है। वो कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस की जो वेव्स बनेंगी वो ये मस्कुलर टिश्यूज में प्रेजेंट लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स करवाएंगे, जिसके नतीजे में फूड ग्राइंड भी होगी, वो पिस जाएगी छोटे छोटे बाइट्स में और वो मूव भी करेगी फ्रॉम एंटीरियर एंड टू पोस्टीरियर एंड ऑफ स्टमक, जिनसे मिलके एक स्टमक बनता है। एपिथेलियल उसके वॉल्स के हैं टिश्यूज, और मस्कुलर टिश्यू आपने याद रखना है कि उसकी बॉडी के, ये तमाम इसकी बॉडी है। तो जो बॉडी के टिश्यूज हैं वो होंगे इसके मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू ने ग्राइंडिंग एंड मूवमेंट करवाना है, एपिथेलियल टिश्यू ने सिंपली गैस्ट्रिक जूस रिलीज करवाना है फ्रॉम दिस पोर्स व्हिच वी हैव कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। उसके बाद स्पेसिफिसिटी की हमने बात की। हमने कहा कि तमाम ऑर्गन्स स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिसिटी की हमने बात करनी है। स्पेसिफिसिटी कहते हैं अपने काम के लिहाज से मखसूस होना। यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू अपना काम करेगा, मस्कुलर टिश्यू अपना काम करेगा, एट द एंड वो स्टमक का काम कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी ऑफ एन ऑर्गन।